हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजय। मैं आपके सामने आज क्लास 10th की साइंस लेकर आया हूँ। और साइंस के अंदर आपको बेसिकली 3 पार्ट है अपने टेस्ट बोर्ड के अंदर: केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। केमिस्ट्री के अपने 4 चैप्टर हैं। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शंस, उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। Now let's start the first chapter, chemical reactions, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने दूध के अंदर हल्का सा दही मिलाया और प्रोडक्ट के तौर पे मुझे क्या प्राप्त हुआ? दही। हम ये चेक करेंगे कि दूध और दही कौन है। दूध और दही दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये दोनों कौन से कारक हुए? क्रियाकारक। क्रियाकारक को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे अभिकारक। हमारे सामने दूध और दही की क्रिया करने से दही प्राप्त हुआ। दही हमारे लिए यहाँ पर किसका काम कर रहा है? उत्पाद का। क्या होते हैं उत्पाद? उत्पाद वे होते हैं जो क्रियाकारकों की क्रिया करने से बनते हैं। एग्जाम में रिएक्शन उत्पाद की डेफिनेशन आती है कि उत्पाद किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है क्रियाकारकों के क्रिया करने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो सिंपल सी केमिकल रिएक्शन की जो उसका पहचान होती है वो ऐसे होती है। लेफ्ट साइड में होता है रिएक्टर, फिर एरो लगाया जाता है, और राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। बेसिकली ये सिंबल होता है एक रिएक्शन का: रिएक्टर, प्रोडक्ट एंड एरो। रिएक्टर आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्टर के रिएक्शन करने से नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो अभिक्रिया हो रही है, यह अभिक्रिया दोनों तरफ से बैलेंस्ड होनी चाहिए। दोनों तरफ का मतलब है रिएक्टर और प्रोडक्ट आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल के तौर पर हम रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी अभिक्रिया को संतुलित करना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम अभिक्रिया के अंदर कैसे संतुलित की जाती है उसको समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा Zn प्लस H2SO4, और इससे प्रोडक्ट के तौर पे बना ZnSO4 प्लस H2। यहां पर जिंक और ये जो रिएक्टर है इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई। अब यह देखेंगे कि यह रिएक्शन कैसे बैलेंस हो रही है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर जो एटम या परमाणु है, उनकी या तत्व है, उनकी संख्या बराबर है कि नहीं है, उनको हम चेक करेंगे। तो हम लोग पहले चेक करेंगे Zn कितना है यहाँ। तो यहाँ हमने देखा Zn 1 है, और यहाँ पर भी देखा Zn 1 है, तो ये दोनों बराबर है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब ये भी 2 और ये भी 2 बराबर है। अगर मैक्सिमम टाइम इसको देखा जाए तो ये SO4 माइनस है, इसको हम बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। और यहां पर भी देखिए सल्फेट है, ये सेम का सेम एज इट इज आ रहा है। इसका मतलब यहां पर सल्फेट जो है वो है 1, क्योंकि SO4 के ऊपर अगर हम मन से होल बना लें और फिर नोट करें तो हम ये पाएंगे कि ये 1 ही है। तो इसके बाद यहां पर भी मन में इस SO4 के ऊपर होल बना लेंगे, तो यहां भी हम चेक करेंगे कि यहां कितना है? 1। तो यह भी बराबर है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद आपस में बराबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया का संतुलित होना। यहां पर सभी क्रियाकारक और उत्पाद आपस में बराबर है। दी गई अभिक्रिया ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको अभी हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑलरेडी संतुलित है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जिसके आधार पर हम पता करेंगे कि यह संतुलित है या नहीं। मैंने एक एग्जांपल लिखा Na प्लस O2, और इससे बना Na2O।
सोडियम का दहन हुआ तो सोडियम ऑक्साइड बना। इसको हम चेक करेंगे संतुलित है या नहीं। जब मैंने देखा सोडियम को तो सोडियम यहां पर 1 है। अब मैं ऑक्सीजन को देखूंगा तो ऑक्सीजन की संख्या यहां पर 2 है। यहां पर देखा मैंने सोडियम को तो सोडियम यहां पर 2 है और यहां पर ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन यहां पर 1 है। सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, अभी ये बैलेंस नहीं है। तो मैं काम करूंगा, इस तरफ 1 है और इस तरफ 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए मैं 2 से गुणा करूंगा, तो यहां इसके आगे 2 लगाया जाएगा, तो ये सोडियम 2 हो गई। आगे हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन 2 है जबकि यहां पर ऑक्सीजन 1 है। इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो यहां पर भी ये 2 हो गए। अब हम ये 2 कहां लगाएं, इसके पास लगाएं या आगे लगाएं? अगर हम इसके पास लगाते हैं तो ये बन जाता है Na2O2 और ये 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए सूत्र गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसके आगे 2 लगाएंगे। जब हमने इसके आगे 2 लगाए तो Na हमारे पास कितने हो गए? 4, जबकि यहां पर Na हमारे पास 2 ही थे। तो इसको वापस बैलेंस करने के लिए 2 को हटाकर हम लोग कितना लगाएंगे? 4, तो यहां पर आएगा 4। तो देखिए वापस Na कितने हुए? 4। Na कितने हुए? 2 इंटू 2 कितने हुए? 4। ऑक्सीजन कितने? 2 और ऑक्सीजन कितने? 2। अभी ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई है। ऐसे हम आगे भी एग्जाम्पल कर सकते हैं और